हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे क्रिया, जिसमें हमने यहाँ तक कर लिया था। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, वो हमने कर्म के आधार पर पढ़ा था। आज हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, जिसमें है संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, 4 भेद हैं इसके। सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मानस ने खाना खाया, कूड़े को कूड़ेदान में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त क्रिया, मतलब जहाँ पे 2 धातुओं के योग से क्रिया बनी क्रिया संयुक्त कहलाती हैं। 2 धातुएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे है खाना खाया, एक खाना खाया। ठीक है, दूसरा है कूड़ेदान में, कूड़े को कूड़ेदान में डाल दो। मानस ने खाना खाया, कूड़े को कूड़ेदान में डाल दो। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक धातु के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसके बाद फिर है नाम धातु क्रियाएं। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं, वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किससे बन रही हैं, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से। ठीक है, तो अनुकरण का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम सुनते हैं, अनुकरण करते हैं जिसका, तो इनसे जो क्रियाएं निर्मित होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, अपना है अपनाना, झूठ है झुठलाना, बात है बतियाना। यहाँ पे किस किस से बन रहा है ये, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से। तो यहाँ पे आपका जो भी शब्द है आप देख रहे हो, यहाँ पे शर्म, तो ये क्या हो गया, शर्म, ये आपका संज्ञा हो गया। लोभ, वह बहुत लोभी है, तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। अपना, ये आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, झूठ और ये सब किस में आती हैं आपके, ये संज्ञा में ही आएगी। फिर बात करना, ठीक है, ये भी आपका संज्ञा में ही आएगा। झूठ बोलना, बात करना, सॉरी, झूठ जो है वो आपके किस में आएंगे, विशेषण में आ जाएगा। झुठलाना, बात है, बात करना या बोलना, ये आपकी क्रिया है। ठीक है, तो इन क्रियाओं से जैसे बात है, बात भी कई तरीके की होती है, अच्छी बातें, बुरी बातें, तो ये भी आपके एक प्रकार से विशेषण में ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। नेक्स्ट पेज पे है आपका विशेषण शब्द। एक मिनट, नेक्स्ट पेज। ये आपका संज्ञा शब्द था, सॉरी, ये आपका संज्ञा शब्द था, ये भी संज्ञा शब्द था। संज्ञा शब्द से आपके नाम धातु क्रिया बन रही थी। ठीक है, शर्म, शर्माना, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, शर्म जब है तो ये क्या है, आपका संज्ञा शब्द है। लेकिन शर्माना जब हो गया तो ये क्या हो गया आपका, एक प्रकार से ये उसमें आ गया, क्रिया में आ गया। और शर्म महसूस करना, ये करना, तो फिर जहाँ पे फीलिंग की भावना आती है वहाँ पे आपका क्या होगा, वो आपका संज्ञा में आएगा। और कौन सी संज्ञा आएगी, ये भाववाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही झूठ बोलना भी है आपका, ये भी आपका उसी में आएगा। बनने के बाद फिर हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं तो विशेषण में आ जाता है। जैसे यहाँ पे झूठा, वो बहुत झूठा है, तो झूठा है, इसमें क्या है आपका, जैसे संज्ञा से भी विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, तो वैसे ही है कि झूठा अगर हो गया तो वो क्या हो गया, वो विशेषण में हो गया। लेकिन झूठ शब्द जब तक है तब तक वो संज्ञा में है। ऐसे है लोभ, लोभ अभी आपका संज्ञा में, जैसे हो गया लोभी, वह कितना लोभी है, तो लोभी आपका किस में हो जाएगा, वो विशेषण में हो जाएगा। तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि संज्ञा से ही आपका विशेषण भी बनता है। ये शब्द संज्ञा के हैं, लेकिन जब इसको हम विशेषण बनाएंगे तो वो शब्द दूसरा हो जाएगा, है यही, बस उसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज होगी और शब्दों की मात्राएं इधर उधर हो जाएंगी। झूठ है तो झूठा हो जाएगा, लोभ है तो लोभी हो जाएगा। ठीक है, जब लोभी हो गया तो विशेषण हो गया, लोभ है तो अभी वो संज्ञा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी क्रियाएं भी बनती हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम,
और विशेषण, इन सब से आपका क्रिया भी बनती है और संज्ञा सर्वनाम से आपका विशेषण भी बनता है। जैसे कि इसके विशेषण वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, अव्यय से विशेषण बनाना। ठीक है, तो ये शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम विशेषण भी बना लेते हैं। अब देखना यहाँ पे है विशेषण से कैसे हम क्रिया बनाएंगे। देखो लिखिए यहाँ पे है 60, तो यहाँ पे क्या हो गया, सठियाना, तोतला, तुतलाना, ये क्या हो गया आपका, क्रिया हो गई। फिर है अनुकरणवाची शब्द जिसको हम सुनते हैं, थप थप, थपथपाना, थर थर, थरथराना। फिर है यहाँ पे टन टन, टनटनाना, बड़ बड़, बड़बड़ाना। ठीक है, तो ये हमारे अनुकरणवाची शब्द थे। विशेषण यहाँ भी है लज्जा, फिर यहाँ पे लजाना हो गया क्रिया में, लालच, तो यहाँ पे ललचाना हो गया। ठीक है, तो इन सारे शब्दों से भी हम विशेषण शब्द या फिर क्रिया शब्द बनाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे गुरुजी हमसे यौगिक क्रियाएं करवाते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक का मतलब होता है जो प्रेरित करके किया जाता है, किसी को मोटिवेट करके जो काम करवाया जाता है। तो गुरुजी हमसे यौगिक क्रियाएं करवाते हैं। फिर है पिताजी माली से पौधा लगवाते हैं। लगवाना, करवाना, ये सारे शब्द जो हैं वो किस में आएंगे, आपका प्रेरणार्थक क्रिया में, यानी कोई किसी को कह के करवा रहा है ये कार्य। ठीक है, तो ये है आपके प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें हम देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहले। जब कर्ता स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ सबके लिए खाना बनाती है। ठीक है, तो वो सबके लिए खाना बना रही है, तो बना के फिर वो प्रेरणा देती है कि हाँ ऐसे ही आप सबको भी खाना सबके लिए बनाना चाहिए। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों से अभ्यास करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण। ठीक है, मूल है, मतलब मूल क्रिया का रूप क्या है, लिखना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गया, लिखाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हुआ, लिखवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के भी मतलब प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं। एक होता है प्रथम और दूसरा होता है द्वितीय। प्रथम में जो व्यक्ति प्रेरणा देता है वो खुद करता है उस काम को, और दूसरे में क्या होता है कि वो खुद न करके बल्कि दूसरों से सिर्फ करवाता ही है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं। इसके बाद फिर हम देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए, मतलब एक क्रिया के कंप्लीट होने से पहले ही, मतलब जो हमारी मुख्य क्रिया है उसके कंप्लीट होने से भी पहले एक क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब वो पहले ही पूरा हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, राजन पाठ पढ़कर सो गया, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या थी, सोना, सो गया। और आगे क्या हुआ, पाठ पढ़कर, तो पढ़कर भी क्या है, आपका क्रिया है, और सोना भी क्रिया है। तो पाठ पढ़कर सो गया, सोने से पहले उसने पाठ को पढ़ लिया था, तो ये आपका एक क्रिया पहले ही कंप्लीट हो गई थी। राकेश खेल कूद कर चला गया। ठीक है, तो खेलना कूदना ये क्रिया उसकी पहले ही हो गई, उसके बाद वो गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब जो मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया संपन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर जो कि कंप्लीट हुआ, क्रिया, जिसमें हमने दो क्रिया के बारे में पढ़ा था। एक है आपकी कर्म के आधार पर और एक है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर चार थी, जिसमें थी आपकी संयुक्त क्रिया, और दूसरा क्या था आपका नाम धातु क्रिया, और तीसरा था प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा क्या था आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो ये क्रिया आपकी कंप्लीट हुई। ये चैप्टर आपका क्रिया का
इसके बाद आपको चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर भी करना है और बुक भी फिल करना है। क्वेश्चन आंसर देखो, इसमें 3 क्वेश्चन आंसर है। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो, यानी क्रिया का आपको डेफिनेशन लिखना है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। एक कर्मक तथा द्विकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट करो। पहले क्वेश्चन का आंसर आप देख लो, ये रहा पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिया की डेफिनेशन है और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे गए हैं, आप यहाँ से लिख लोगे। दूसरा, एक कर्मक था द्विकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक कर्मक द्विकर्मक यानी नेक्स्ट पेज पे है, ये रहा आपका एक कर्मक और द्विकर्मक, यानी दोनों की डेफिनेशन लिखनी होगी और प्लस एक एक एग्जाम्पल लिखना होगा। तीसरा है रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताओ, तो आप यहाँ बता दोगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद, 4 इनके नाम लिख दोगे, ऐसे ही आप बना के, जैसे इसमें डायग्राम बना हुआ है। इसके बाद फिर है पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पूर्वकालिक क्रिया ये लिखी है जो कि नेक्स्ट पेज पे है, उसको आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसका उदाहरण लिखना है। तो ये काम आपको क्वेश्चन आंसर में कर लेना है। बाकी बुक फिल करना है, उसमें देखूँगी जो बुक वर्क आपके इम्पोर्टेंट है वो उसको आपको कॉपी में भी करना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी बुक फिल करनी है इसके बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।